नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और आज हम लोग अपने पार्ट 8 को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण होते क्या हैं, जरा हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन की है वो इस कोण के आधार पर की है। अगर ये कोण थीटा है तो जो दूसरा कोण निकलेगा ए, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो अभी तक हम लोगों ने थीटा कोण तो निकाला हुआ है, अब हम 90 माइनस थीटा के आधार पर कोण निकालना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके चतुर्थांश वाले चैप्टर में हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है हमारा ओरिजिन। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। 4 चतुर्थांश हमने बताए थे। यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है दूसरा चतुर्थांश, यह है तीसरा चतुर्थांश और यह है चौथा चतुर्थांश। मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं कोण के आधार पर। अगर हमारा प्रकार का एक नोक यहाँ पर रखें और दूसरी नोक यहाँ पर रखें, यहाँ से ऊपर की तरफ घूमना शुरू करते हैं तो यहाँ तक आते आते हम लोग पहुँच जाते हैं 90 अंश पर। यहाँ पर आके कोण बनता है हमारा 180 अंश, यहाँ पर आकर बनता है 270 अंश और वापस घूमकर जब हम पहुँच जाते हैं इसी एक्स पर तो यहाँ पर आकर बनता है, या तो ये 0 बोल सकते हैं या 360 बोल सकते हैं। तो ये 0 360 एक ही कोण है। अब हमारे पास जैसा कि बताया गया कि 4 चतुर्थांश हैं, तो इनमें 4 चतुर्थांशों में कोण के हिसाब से हम लोग अगर डिवाइड करें तो पहले वाले में जितने भी कोण आएंगे पहले चतुर्थांश में, उन्हें हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा कोई कोण है हमारे पास। अगर 90 से आगे आते हैं तो इसमें 2 तरीके के कोण आते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा वाले और दूसरा 180 माइनस थीटा वाले। तीसरे में आते हैं 180 और 270, तो 180 प्लस थीटा वाले और दूसरा 270 माइनस थीटा वाले। चौथे चतुर्थांश में आते हैं तो उसमें 2 तरह के कोण हैं, एक 270 प्लस थीटा वाले और दूसरा 360 माइनस थीटा वाले। इस 360 को हम लोग 0 भी बोलते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसे माइनस थीटा। 360 को 0 रखेंगे तो बचेगा माइनस थीटा, तो इसे माइनस थीटा भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग चारों चतुर्थांश के कोणों के हिसाब से देख लिया हमने, अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें चारों चतुर्थांश के हिसाब से अगर कोण निकालने हैं तो मान लीजिए पहले चतुर्थांश के अगर हमें कोण निकालने हैं तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं ये आपको बता दिया जाए। हमारे पास 2 तरीके के नंबर हैं, एक सम और दूसरा विषम।
जो सम नंबर है हमारे पास वो है 180 और 360। जो विषम नंबर है वो है 90 और 270। तो जो विषम नंबर हैं उनमें हमारे साइन और कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक ये आपस में बदल जाते हैं विषम वाले में, और सम में नहीं बदलते। तो जैसा कि हम लोग पहला देखते हैं, 90 माइनस थीटा वाले लेते हैं हम लोग। पहले चतुर्थांश के कौन निकालते हैं हम लोग, तो 90 माइनस थीटा रखते हैं इसकी जगह, थीटा की जगह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई विषम नंबर हो जैसे कि 90 है, तो इसमें हमारे साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट वाला टेन में बदल जाएगा, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में बदलता है। तो कैसे बदलता है, 1 मिनट देख लेते हैं। साइन वाला कॉस में बदलेगा तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस वाला साइन में बदलेगा तो ये हो गया साइन थीटा, टेन वाला कॉट में बदलेगा तो ये हो गया कॉट थीटा, कॉट वाला टेन में तो ये हो गया टेन थीटा, सेक वाला कोसेक में तो ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक वाला सेक में बदलेगा तो ये हो गया सेक थीटा। बात करते हैं इनके चिन्हों की। तो चिन्हों के लिए हमारे पास एक सूत्र है, चिन्हों के लिए हमारे पास सूत्र है ए एस टी सी। इस ए एस टी सी का मतलब है, अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो आफ्टर स्कूल, टू सिनेमा। अगर आपको एक फॉर्मूले से याद करना है तो आप याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। 4 अक्षरों का है, पहला अक्षर लेना है हमें ए एस टी सी। इस ए एस टी सी का मतलब क्या है, ए फॉर है ऑल, ऑल मतलब सभी प्लस के होंगे इसमें 90 माइनस थीटा वाले, यानी प्रथम चतुर्थांश में सारे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे प्लस के होंगे, धनात्मक होंगे, ऑल यानी सारे धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस के होते हैं। टी फॉर टेन, टेन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस के होंगे। सी फॉर कोसेक, कोसेक और उसका उल्टा सेक, नहीं कोसेक तो हो चुका है। सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक।
साइन कोसेक टेन कॉट, अब बचा है हमारे पास सेक। तो कॉस एंड सेक ये दोनों प्लस के होते हैं इसमें चौथे चतुर्थांश में। अब हम लोगों को देख के पता चल चुका है कि एक तो हमें विषम वाले में बदलने हैं, और दूसरा चिन्ह कौन सा रखना है वो हम आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सूत्र से पता कर लेंगे। तो पहला और चतुर्थांश है इसलिए इसमें कोई भी माइनस का नहीं है, सारे प्लस के होते हैं, तो सारे इसमें प्लस के आ गए। हम लोग दूसरा कोई लेख के देखते हैं तो उसमें चिन्ह बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रथम चतुर्थांश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, अब हम निकाल रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश के। प्रथम चतुर्थांश के सारे प्लस में निकलते हैं, तो इसलिए आपको पता नहीं चला था कि किस में बदलना है किस में नहीं बदलना है, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा आपको नहीं पता चला। अब हम दूसरे चतुर्थांश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उसमें आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा कि कौन सा धनात्मक आएगा कौन सा ऋणात्मक आएगा। और हमारे पास पॉइंट तो है ही है कि विषम अगर कोई नंबर हो लिखा हो यहाँ पे तो 90 या 270 लिखा हो तो उसमें हमें बदलना होता है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में बदलना होता है अगर विषम नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी ये 90 है तो विषम नंबर है, तो हमें पता चल गया कि हमें इसे बदलना पड़ेगा। साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, टेन को कॉट में बदलना पड़ेगा और कॉट को टेन में। 90 गायब हो जाता है। सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक सेक में बदल जाएगा, सेक थीटा। अब चिन्ह कौन से लिखने हैं इसमें? हम लोग जानते हैं कि हमारे द्वितीय चतुर्थांश में जहाँ पे 90 प्लस थीटा होता है तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो साइन और कोसेक प्लस के होंगे, एक ये प्लस का होगा और एक कोसेक प्लस का होगा। प्लस हम लोग लगाते नहीं हैं, बाकी सब पे माइनस लगेगा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है हमको, बाकी सारे माइनस के आएंगे इन दो को छोड़ के। तो हमें बस ये फॉर्मूला याद करना है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कौन सा हमारा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा। तो इस तरीके से आप लोग पता चला कि हमें कब बदलना है और कब नहीं बदलना है, और कौन सा साइन प्लस का रखना है कब माइनस का रखना है, वो सारी चीज़ें इस टेबल से हमें पता चल जाती हैं। चलिए अभी तक हमने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे अभी तक हमने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे उससे जुड़ी हुई एक अभ्यास है प्रश्नावली हमारे पास, उसे हम लोग करते हैं। प्रश्नावली 8.3 आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले का पहला पॉइंट है साइन 18 बटे कॉस 72। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है साइन 18 बटे कॉस 72। हम जब इनको जोड़ के देखते हैं तो 90 आता है, तो इससे हम लोग इनमें से किसी एक को ही हमें बदलना होता है, दोनों को एक साथ नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना होता है। तो मान लीजिए किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तो हम बदलते हैं नीचे वाले को बदल लेते हैं। ऊपर वाला जैसे का तैसा लिखा साइन 18 और नीचे लिखा कॉस 90 माइनस 18। क्वेश्चन के मान पे कोई अंतर नहीं आना चाहिए,
जो मान है वही का वही रहना चाहिए। हमने बस 72 को तोड़ कर लिखा है दूसरे रूप में, इसका भी सॉल्व करेंगे तो 72 ही रहेगा, बस तोड़ के लिखा है दूसरे रूप में। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस 72 को दूसरे रूप में लिख दिया, लेकिन है ये भी 72 ही। 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 ही आएगा। तो मान वैसा का वैसा ही रहा, बस रूप बदला आपने। कॉस 90 माइनस 18 ये आ गया पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं तो धनात्मक ही आएगा। अब हमें बदलना है या नहीं बदलना है वो हमें 90 देख के पता चलेगा। 90 विषम संख्या है तो इसका मतलब बदलना पड़ेगा हमें, तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। थीटा है 18, क्योंकि ये एक बार कट गया तो इसका आंसर आया 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है tan 48 tan 23। tan 48 tan 23, फिर से tan 42 tan 67, और tan 67 बराबर में है 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए इसको। दिखाना है कि इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा 1 आएगा। तो इसका हल ले लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है हमारा tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस किस नंबरों को जोड़कर 90 आ रहा है। 48 और 42 को जोड़कर 90 आ रहा है, और 23 और 67 को जोड़कर 90 आ रहा है। तो जिन दो नंबरों को जोड़कर 90 आ रहा है उनमें से किसी एक ही नंबर को हमें बदलना है। दोनों को एक साथ नहीं बदलना है, केवल एक ही नंबर हम बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देख लेते हैं। पहले दो नंबर हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं। tan 48 tan 23, तो 48 को जोड़ के 42 से आ रहा था तो इसको बदलते हैं हम लोग। 42 को दूसरे रूप में लिख लेते हैं tan 90 माइनस 48। इसका भी आंसर वही रहेगा, 42 ही रहेगा, बस हमने रूप बदला है। tan 67 को लिखना है tan 90 माइनस 23। इसका भी मान वही का वही रहा 67, लेकिन बस रूप बदला हमने, 90 माइनस 23 लिख दिया। फिर से आए tan 48 tan 23 tan 90 माइनस 48। हमने देखा पहले चतुर्थांश में है, पहले में सारे प्लस के होते हैं तो चिन्ह सारे धनात्मक आएंगे, लेकिन tan बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो हमने देखा 90 के हिसाब से बदलेगा, तो tan का कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 48। और फिर से ये tan 90 माइनस 23 ये भी हो जाएगा कॉट 23। हम जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर हमें कॉट को लिखना है तो 1/10 लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 48, और इसको भी लिख सकते हैं 1/10
23। तो 10 48 से 10 48 कटा, 10 23 से 10 23 कटा, बचा 1। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये हमारा दाएं पक्ष में लिखा हुआ है, और बायां पक्ष तो हम लोग लेकर चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया। यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी सिद्ध कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। जो 2a है वो 90 से छोटा है, मतलब 90 माइनस करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ही आएगा tan 2a cot a माइनस 18। तुलना करने पर हमने दोनों तरफ तुलना की, बराबर के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में। cot से cot हटा दिया तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। हम जानते हैं कि जब माइनस वाले को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। ये माइनस के 2a हैं, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये माइनस के 18 हैं, इसको बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे। इधर है 90 प्लस 18 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a प्लस 2a। हमने 2a को उधर भेज दिया और 18 को इधर भेज दिया बराबर के इस तरफ, दोनों को बराबर के इधर भेजा गया है, तो इसलिए ये प्लस के हो गए दोनों। ये हुआ 108, ये हुआ 3a। 3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा बराबर के इस तरफ, तो इसलिए ये भाग में आ गया। 3 का भाग दिया, 3 3 9 3 6 18। तो a का जो मान आया वो आया 36 अंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 बराबर कॉस A बटे 2। सॉरी, जब किसी त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लोग हल निकालते हैं इसका। कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। ये त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 अंश।
दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180/2। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। a/2 प्लस b प्लस c/2 बराबर 90। इस a/2 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देते हैं तो इधर बचेगा b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। दोनों तरफ साइन लेने पर, हाँ दोनों तरफ साइन लेने पर ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। ये a/2 एक थीटा ही मान के चलते हैं हम लोग, तो 90 में बदलता है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस a/2। इधर आएगा साइन b प्लस c/2। हमें यही सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चलिए दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, इसी तरीके से लगाने हैं, बहुत ही आसान है। बाकी जो क्वेश्चन ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारे पास कुछ सर्व समीकरण हैं जिन्हें हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बोलते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती हैं? हमारे पास 3 सूत्र हैं, इन्हीं साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक से जुड़े हुए। तो उन्हीं 3 सूत्रों को हम लोग बोलते हैं सर्व समीकरण। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे 3 सूत्र हैं। इन्हीं 3 सूत्रों से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। साइन का भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं, सेक का या टेन का या कोसेक का या कॉट का। तो ये 3 सूत्र आपको याद करने होंगे। इनको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1।
तो इन सब के बराबर में 1 आया हुआ है, इसलिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। हमारी इन 3 सर्वसमीकरणों से जुड़ी हुई हमारे पास एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जिसका नाम है प्रश्नावली 8.4। पहले सर्वसमीकरण लिख लेते हैं क्योंकि इन्हीं से हमें सारे मान निकालने होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमसे कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। तो 3 मान निकालने में साइन ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए आप लोगों को पता है कि टेन ए कॉट ए का उल्टा होता है, तो सबसे पहले टेन ए का ही निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर 1 कॉट ए, ये में निकला पहला मान। दूसरा मान निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए उल्टा होता है कोसेक का, क्योंकि हमें कॉट लाना है तो साइन को किस रूप में परिवर्तित करेंगे, कॉट आ जाए। तो हमें पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक से हम कॉट ला सकते हैं। तो हमने कोसेक स्क्वायर ए लिखा, नहीं, साइन ए का मतलब है 1 कोसेक ए। अब केवल हमें इसमें कोसेक ए का मान लगाना है, ना कि कोसेक स्क्वायर ए का। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर में भेजते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी, ये हमारा साइन ए का मान आ गया कॉट ए के रूप में। इसमें कॉट ए के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए साइन ए का मान कॉट के रूप में आया हुआ है। तीसरा निकालना है हमें सेक ए का मान। हमें इन सब समीकरणों में देखना पड़ेगा कि सेक का संबंध कॉट से कैसे है। सेक का संबंध टेन से है और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सबसे पहले हम सेक का संबंध टेन से है तो टेन के रूप में निकाल लेते हैं पहले से और फिर बाद में टेन की जगह पे कॉट लिख देंगे उलट करके। तो सबसे पहले सेक ए का लिखा हमने टेन के रूप में, तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि उधर सेक स्क्वायर थीटा का मान है, यहाँ पे केवल सेक है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लगेगा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल लग गया। वर्गमूल लगा। अब हमें
tan का उल्टा होता है cot, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1 और कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आया। 1 का भाग दिया कॉट स्क्वायर थीटा में तो कॉट स्क्वायर थीटा बाहर गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का पहले 1 में किया तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस किया, आगे कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा में भाग किया, एक बार गया तो उस एक का गुणा ऊपर के नंबर में किया अंश में, तो एक एकम एक यहाँ पर आ गया क्योंकि पूरे में स्क्वायर रूट लगा हुआ है पहले से, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग, वर्गमूल, तो आएगा कॉट थीटा नीचे वाले का, तो नीचे वाले को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे हम लोग और ऊपर वाला स्क्वायर रूट में ही रहेगा, तो ऊपर वाला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट निकला इसका कॉट थीटा। तो ये आंसर है हमारा सेक ए का। अच्छा, थीटा थीटा लगाया हुआ है तो सब जगह हम लोग ए लगा देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोला गया है हमें केवल वही लगाना है, अपने सूत्र के हिसाब से वैल्यू लगा सकते हैं। थीटा की जगह ए दिया हुआ है तो हम लोग सब जगह ए लगा लेते हैं। तो ये आया हमारे पास में सेक ए बराबर अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। ये हमारे तीनों के मान आ चुके हैं, tan ए का मान आ गया, sin ए का मान आ गया, sec ए का मान आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोई कोण ए है उसको हमें सेक ए के पदों में लिखना है, यानी सारे जो भी हमारे पास होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उन सबको हमें सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं साइन थीटा या साइन ए। साइन ए को सेक में कैसे बदल सकते हैं? सेक के लिए हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो साइन का कॉस में तो संबंध है, तो साइन का पहले कॉस में बदलेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में आया क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमें पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए लिखना है हमें सभी जगह, तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर चलिए अगले में सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा बाहर, सेक ए। तो ये आया साइन ए का मान सेक के पदों में। दूसरा निकालते हैं कॉस का मान, कॉस ए बराबर
1/sec a। दूसरा मान tan का देख लेते हैं। tan का sec से सीधा संबंध है, तो tan a बराबर, यहाँ से निकालेंगे दूसरी सर्व समीकरण से निकालते हैं। tan स्क्वायर थीटा को बराबर में भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में नहीं, अपॉन में नहीं, अंडर रूट में आएगा। बंद करो, मैं वीडियो रोक दूंगा। sec स्क्वायर माइनस 1, हमें tan का मान लिखना था sec के लिए। tan का डायरेक्ट निकल आया यहाँ से, sec स्क्वायर माइनस 1, वो भी अंडर रूट में। ये डायरेक्ट tan का मान निकला हुआ है यहाँ से। हमने मान निकाल लिए हैं साइन का, कॉस का, tan का, कॉट का निकालते हैं। देखते हैं कॉट का sec से क्या संबंध आता है। कॉट होता है tan का उल्टा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a। ये है कॉट ए। कॉट ए बराबर 1/tan a, और यहाँ से हम लोग tan a का मान निकालेंगे, तो निकलेगा sec स्क्वायर माइनस 1 और वो भी अंडर रूट के अंदर, क्योंकि केवल tan a का मान निकाल रहे हैं, tan स्क्वायर a का मान नहीं निकाल रहे हैं। तो ये निकला tan a का मान, लेकिन हमें तो sec के रूप में निकालना था, तो हमने sec के रूप में लिख दिया 1/sec स्क्वायर माइनस 1। ये आया cot a का मान, क्योंकि cot a tan का उल्टा होता है, तो tan का ही 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 हमने कर दिया। चलिए, ये हो गया cot का मान। sec का मान sec के रूप में निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम निकालेंगे cosec का मान। cosec a का मान निकालने के लिए हमें पता है कि ये साइन का उल्टा होता है। हमने लिख लिया साइन 1/sin a। साइन a का उल्टा होता है। अब साइन और कॉस का संबंध क्या है। साइन a का मान लिखा कॉस के रूप में, क्योंकि हमें पता है कि जो, या फिर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो कोसेक a है वो साइन a का उल्टा होता है, तो साइन a का जो भी मान निकला है उसका हम उल्टा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग sec a बट्टा में sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट में। ये डायरेक्ट कोसेक a का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये हमारा कोसेक a का मान भी निकला है। इस तरीके से हम लोगों ने साइन a, कॉस a, tan a, कॉट a, कोसेक a, इन सब का मान सेक के रूप में निकाला है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। तीसरे का फर्स्ट पार्ट कहता है हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, मतलब साइन स्क्वायर 27 बट्टे में कॉस स्क्वायर 17
प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको जब हमें हल करना हो तो सबसे पहले हम नंबरों का तो देख लेते हैं कि इनको जोड़ के 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नीचे नीचे वालों को जोड़ कर 90 आ रहा है तब भी देख लेंगे, या नीचे ऊपर वालों को जोड़ के आ रहा है तब भी देख लेंगे। ऊपर वालों का जोड़ के देखते हैं तो 7 3 10, 6 2 8 9। ऊपर वालों का जोड़ के 90 आ रहा है, नीचे वालों का जोड़ कर भी 90 आ रहा है। तो ऊपर वाले जब 2 को जोड़ के 90 आ रहा है तो उनमें से किसी एक को बदलेंगे हम लोग, और नीचे वाले 2 को जोड़ के अगर 90 आ रहा है नंबरों को जोड़कर, तो भी हम किसी एक को ही बदलेंगे। दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना है। कैसे बदलना है देख लेते हैं। हमने साइन स्क्वायर 63 को वैसा का वैसा ही लिखा। इस दूसरे साइन स्क्वायर 27 को हम बदल कर लिखेंगे 90 माइनस 63, क्योंकि 90 माइनस 63 27 होते हैं। केवल हमने 27 की जगह ये वैल्यू रखी हुई है। दूसरा देखते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 को वैसा वैसा लिखा। दूसरा कॉस स्क्वायर जो 17 है 73 है उसको हम लोग बदल कर लिखेंगे 90 माइनस 17। तो 90 माइनस 17 का मान भी 73 ही होता है। दोनों को एक बस मान वही का वही है, हमने केवल वैल्यू चेंज की है, तरीका बदला उसका, बस मान वही का वही है। फिर से देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है। हमने कहा था कि अगर विषम संख्या हो 90 या 270 तो हमें साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर 63। नीचे आते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस 90 है तो हमें कॉस को बदलना पड़ेगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 17। इन दोनों को देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और नीचे भी देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। तो 1/1 बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कोसेक ए प्लस 1। हम बाएं पक्ष ले लेते हैं। बाएं पक्ष को सॉल्व करके हम लोग दायां पक्ष लेकर आएंगे। हमारा बायां पक्ष है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, कॉट ए का मान होता है कॉस ए बट्टे साइन ए, और माइनस में कॉस ए है हमारे पास। फिर से कॉट ए का मान लिखते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस, अच्छा ये प्लस है कॉस ए। इनके बट्टे में देखेंगे तो 1 है, इसके बट्टे में 1 है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे
तो साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा साइन ए। और साइन ए का साइन ए में भाग दिया तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा ऊपर ये हो जाएगा कॉस ए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, ऊपर के दोनों में से कॉस ए कॉमन आ सकता है हमारा, तो कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर के में से कॉस ए कॉमन आ सकता है, उसको हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/sin ए -1, और नीचे कॉस ए कॉमन लेते हैं तो 1/sin ए +1। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1/sin ए होता है कोसेक ए, (1/sin ए होता है कोसेक ए -1 बट्टे में 1/sin ए फिर से कोसेक ए और प्लस का 1। ये हमारा दायां पक्ष है। और बायां पक्ष हमारा चल ही रहा था, यही हमें सिद्ध करना था कि बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष होगा। इति सिद्धम। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा, सारे इसी तरीके से होंगे, इन्हीं 3 सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सारे क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो क्वेश्चन ना आए समझ में वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।